वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मदरबोर्ड एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरे एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि मनीषा ने मदरबोर्ड को पीछे क्यों नहीं छोड़ा। गौतम की जेलेसी मदरबोर्ड के लिए ऑब्वियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अच्छाइयाँ नहीं है। प्रिजर्वेशन बाकी लोगों ने भी कुछ तो देखा होगा, तभी तो उसे इतना प्यार करते हैं। जब ग्राथा कहती है कि उसे कंपनी की किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है तो लोग उसकी बात को समझते हैं, इसलिए मदरबोर्ड स्ट्रेस में होता है। तो टीम ने हॉपर में बैठकर अपने सीक्रेट मिशन के प्लान्स बनाना स्टार्ट किए। वो मिशन है उन ब्लैंक जगहों को एक्सप्लोर करना जो मैप में दिखाई नहीं गई थी। बिना कंपनी के इंटरफेस किए उन्हें ये नहीं पता था कि मदरबोर्ड सब सुन रहा है, लेकिन उसे खुद को भी सेफ रखना था, वरना उसे एसिड टैंक में डाला जा सकता है। तो उसने प्रिटेंड किया जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं हो। टीम अभी भी डिवाइडेड है। कुछ लोग अभी भी मदरबोर्ड को लेकर क्योंकि उसने कुछ अजीब हरकतें की हैं। जब उसने अराडा से उसके प्लेनेट और बच्चों के बारे में पूछा तो लोग कंफ्यूज रह गए। पूरी कोशिश यही थी कि वो थोड़ा इमोशनल कांटेक्ट बना सके, जैसे उसे फेवरेट शो द राइज ऑफ द फॉल ऑफ स्केचरी मून में होता है। ये सब दिखता है कि अगर किसी को सोशल केस समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी अच्छी नीयत लोगों को समझने लेते हैं, लेकिन दिन के एंड में टीम का मदरबोर्ड से कॉन्टिन्यूअस रहना भी गलत है। उसमें वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स है और खुद मनीषा भी मान लेती है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मदरबोर्ड कुछ अजीब सा लगता है मनीषा को। उसने अपनी टीम को बताया कि उसने रात को टाइम से मिलने का ट्राई किया था, और क्योंकि मनीषा एक इमोशनल इंसान है उसने फील किया मदरबोर्ड किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं आने चाहिए। तो टीम का ये सोचना नॉर्मल है कि शायद मदरबोर्ड थोड़ा मेलेफंक्शंस कर रहा है। ग्राथन जो एक टेरफॉर्मिंग एक्सपर्ट है, ये वो साइंस है जो किसी प्लेनेट को ह्यूमंस रखने के लायक बनाता है। उसे इस मिशन में होना बिल्कुल सही डिसीजन था। मनीषा भी इसी वजह से इस टीम में चाह रही थी। एक और यूजफुल मेंबर है जो एक गैलोसिस्ट है। अच्छी बात यह है कि वो अब थोड़ी ठीक हो गई है, अब भी फुली रिकवर्ड नहीं हुई, लेकिन मिशन के लिए रेडी है। जब टीम अपने काम में बिजी होती है तो ग्राथन एक प्राइवेट मूवमेंट होता है, मदरबोर्ड से बात करता है। तुम इमेजिन कर सकते हो मदरबोर्ड को इतना बुरा लगता होगा कि उसे चैट के लिए बुलाया गया हो, लेकिन उसे जाना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग। मजे की बात तो ये है कि ग्राथन और मदरबोर्ड काफी अजीब तरीके से सिमिलर है। जब ग्राथन आई कांटेक्ट जैसी टर्म्स पे डिबेट करता है तो मदरबोर्ड को ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन जब बात एसईसी यूनिट की डिटेल जानने की आती है तो मदरबोर्ड क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कैजुअल बात नहीं बल्कि इंट्रोग्रेशन है जिसमें ग्राथन ने प्रोब कर रहा है। मदरबोर्ड के लिए ये सब ह्यूमंस इमोशंस कन्वर्सेशंस ऑलरेडी थकाने वाले हो चुके हैं। आज के दिन के लिए मदरबोर्ड हब पे अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसके पास करने को कुछ ज्यादा नहीं था। जब उसने देखा कि अराडा और पेनली एक दूसरे के साथ प्यार और कंफर्टेबल में लिपट जा रहे हैं तो शायद उसका मन किया कि वो अपनी आर्मर से भी बाहर निकल आए। लेकिन ये ऑकवर्ड मोमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं था। जब ग्राथन ने मदरबोर्ड की मेमोरी आर्शीव को एक्सेस करने की कोशिश की तो मदरबोर्ड ने उसे एक डायरेक्ट मेमोरी फीड दे दिया जिसमें अराडा, पेनली और रेथी एक ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, और उसके बाद वो सब कुछ करते हैं जो मदरबोर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ये सब देखकर ग्राथन को शायद समझ आ गया होगा कि एक सेंटाइंट कांस्टेंट के दिमाग में झांकना अच्छा आइडिया नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ पावर स्ट्रगल का मामला नहीं है। दोनों साइबर के बीच ग्राथन भले ही सेकंड्स का कॉन्सेप्ट ना समझता हो, लेकिन वो ऐसी जगह से आया है जहाँ कंस्ट्रक्टर भी इंसानों जैसा प्यार और इज्जत मिलती है। वो अपने दोस्तों से प्यार करता है, चाहे उसके साथ सिर्फ 6 साल का ही क्यों ना हो। और जब उनकी सेफ्टी का सवाल आता है तो वो मदरबोर्ड को वार्निंग देने से भी कतराता नहीं है। मदरबोर्ड पूरी कोशिश करता है कि वो कूल बन सके, स्पेशली जब ग्राथन उसे फोर्स से आई कांटेक्ट कर रहा होता है। समझ सकते हो कितना ऑकवर्ड फील होता होगा। ऊपर से ग्राथन ये कंफर्म करना चाह रहा था कि मदरबोर्ड कोई कंफर्ट बोर्ड नहीं होता। समझ रहे हो ना किस टाइप का कंफर्ट। लेकिन एंड में ग्राथन का इंटेंशन सिंपल था, उसे बस ये कंफर्म करना था कि उसके दोस्तों को कोई डेंजर नहीं है, इसलिए क्लियरली पूछ रहा है क्या तुम मेलफंक्शंस कर रहे हो।
वैसे देखा जाए तो ग्रेथन का ये सवाल गलत नहीं था, मर्डर बोर्ड कोई नया मॉड्यूल नहीं था। तो जब उसने झूठ बोला कि ह्यूमंस इमोशंस कॉपी करना सिखाया गया है तो ग्रेथन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जब मर्डर बोर्ड ने कहा कि उसमें कोई ट्रॉमा मॉड्यूल है जिसका काम क्लाइंट्स को कंफर्ट देना है, तब ग्रेथन को डाउट होता है। लेकिन फिर भी ग्रेथन खाली हाथ नहीं गया। मर्डर बोर्ड ने उसे एक धुंधली लेकिन इम्पोर्टेंट बात बताई कि उसे याद नहीं है कि उसका रिफॉर्बिश होने का रीजन क्योंकि कंपनी ने उसकी मेमोरीज ही इरेज कर दी थी। अगर मर्डर बोर्ड चाहता कि ग्रेथन उसके दिमाग में झांकना बंद करे तो उसे खुद ही ट्राई करना पड़ेगा वो भूली हुई बातें याद करने का, और जैसे ही वो ट्राई करेगा पूरा दर्दनाक पास वापस सरफेस पे आ सकता है। मर्डर बोर्ड को ग्रेथन के साथ हुआ पूरा इनकाउंटर पसंद नहीं आया। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये थी कि ग्रेथन बार बार अपने दोस्तों की सेफ्टी के बारे में बात करता है, जबकि मर्डर बोर्ड ही इकलौता था जो एक्चुअली जानता था कि मनीषा और ब्राविच ने कितना बड़ा रिस्क लिया था एसएससी यूनिट्स के बिना उड़ने का डिसीजन लेकर। ग्रेथन इतना सस्पिशियस था कि मर्डर बोर्ड को लेकर कि उसने उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। इसलिए मर्डर बोर्ड के लिए ये और भी इरिटेटिंग था कि वो इन ह्यूमंस के बारे में इतना सोच रहा है, वो भी उन ह्यूमंस के बारे में जो उसे अनोइंग लगते हैं। लेकिन फिर भी जब ग्रेथन मर्डर बोर्ड की वार्निंग को लाइटली लेता है और जब मनीषा उस जगह लैंड करने वाली होती है जहां एक्चुअल डेंजर छुपा हुआ है, तो वहां इवल साइबर्ग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब तक ग्रेथन मर्डर बोर्ड की बात को सीरियसली लेता तब तक मनीषा ऑलरेडी डेंजर में फंस चुकी होती है। मनीषा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से 7 हॉपर से बाहर आए। ये स्मार्ट डिसीजन था क्योंकि अगर मनीषा को दिक्कत होती तो वजह उसकी मदद कर सकता था। जब मनीषा उस मुश्किल में हाइक के दौरान प्रॉब्लम में फंस जाती है तो मर्डर बोर्ड जो सच में समझ पाता है कि वो क्या फील कर रही है। जब मनीषा को पैनिक अटैक आता है, मर्डर बोर्ड का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही केयरिंग लगता है जैसे मर्डर बोर्ड को वाकई उसकी परवाह हो। वो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उन्हें साथ उड़ने नहीं दिया। अब मर्डर बोर्ड और ग्रेथन के पास बस एक ही काम है, बस इंतजार करना और दुआ करना कि मनीषा किसी बड़े क्वांटिफाइड का खाना ना बन जाए। और फिर एक बड़ा ड्रामना क्वांटिफाइड मनीषा की तरफ वो बैठता है, लेकिन वो उसके सर के बाल भी टच नहीं करता। यहीं से सब कुछ और भी अजीब हो जाता है। मनीषा ने पहले ब्राविट्स से कहा था कि ड्रोन का मैप सेंटर में भेज दो। जो ड्रोन ने वहां देखा वो देख के कोई भी डर जाता। वहां जमीन में एक अजीब सेंटर था जिसकी बहुत सारे मेरे हुए क्वांटिफाइड घूम रहे थे। जब ड्रोन सेंटर के बिल्कुल ऊपर था तो वो किसी अननोन चीज से उड़ा दिया। मर्डर बोर्ड के दूसरे एपिसोड के एंड में मनीषा लकी थी कि बिना एक भी स्क्रैच के वापस आ गई, कम से कम फिजिकली तो सेफ थी। अब मर्डर बोर्ड ने उनकी जिंदगी 2 बार बचाई है। इतना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंफ्यूज्ड रोबोट कैसे इन लोगों के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन बनाता है। लेकिन हुई कि शायद उस क्रिएचर में पुराने एलियन चीजें हो सकती हैं, तो साइंटिस्ट ने एक आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। सर्वे टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो प्लेनेट की दूसरी साइड थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया क्योंकि मर्डर बोर्ड का बड़ा एनिमी यानी विलन ने एक आम डेल्ट फॉल सर्वे टीम का एक मेंबर मार दिया है और उनका एसएससी यूनिट्स भी खत्म कर दिया है। अगर कॉर्पोरेशन इन सब के पीछे है तो वो अपने खुद के इक्विपमेंट को क्यों नुकसान पहुंचाएगी। ये शायद ये छोटी छोटी चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती क्योंकि उनका असली टारगेट कुछ और है। हो सकता है कि अभी तक एक अननोन थ्रेट भी हो सकता है जो अभी तक सामने नहीं आया। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।